नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने में अभी वक्त है। 2025 के लास्ट से 2026 की शुरुआत में ये चुनाव होने हैं। आप जानते हैं प्रधानों का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव। लेकिन इस बीच अचानक पंचायत चुनाव की बात होने लगी। अचानक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लोग पंचायत चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तमाम वेबसाइटों पर इसकी बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक खबर भी चल रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला हो गया है। इस खबर की पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा और दरअसल इस खबर के पीछे है क्या वो भी बताऊंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं अमरपाल मौर्य। अमरपाल मौर्य राज्यसभा में है तो उन्होंने राज्यसभा में एक मसला उठा दिया। अमरपाल मौर्य ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अगर सीधे सीधे जनता से करवाए जाएं तो इसमें पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और जो सामान्य घरों के लड़के लड़कियां हैं, जो युवा हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा और एक पारदर्शिता की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। अमरपाल मौर्य ने संसद में दरअसल कहा क्या मांग रखी, उनकी बात आपको सुनवाता हूं और फिर वापस आता हूं कि आखिर जनता से चुनाव होना और जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने में फर्क क्या है और ये होता क्या है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से लागू हुई थी। सभापति जी, इसके बाद कई प्रकार के इसमें स्थानीय सुधार और बदलाव भी जो है किए गए। अशोक मेहता की समिति ने 1978 द्वारा स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया। महोदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने जिला पंचायत अध्यक्ष और का प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई, लेकिन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के कई प्रकार के प्रयास किए गए। अभी इसमें और भी गुंजाइश की आवश्यकता है। महोदय, लगभग देश में 787 जिले, लगभग 6000 ब्लॉक हैं। जब सीधे जनता से इनका चुनाव कराया जाना संभव होगा तो देश में उन परिवारों को भी राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होगा जिनके कोई राजनीतिक परिवार का बैकग्राउंड नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सांसद अमरपाल मौर्य की पूरी बात सुनी। अब मैं आपको बताता हूं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक का चुनाव होता कैसे है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस पर बात करना बेहद जरूरी। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं और उन्हीं सदस्यों में से प्रत्याशी बनते हैं अध्यक्ष पद के। अलग अलग पार्टियां अपना प्रत्याशी खड़ा करती हैं, उनको वोट्स मिलते हैं। और ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का जो बजट होता है वो बहुत बड़ा होता है। पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी पद होता था। ब्लॉक प्रमुखों में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, ये भी पद होते थे, हालांकि ये सब खत्म हो गए। अब जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि जिले का प्रथम नागरिक, उसको चुनने का प्रोसेस क्या है। एक एक जिला पंचायत सदस्य को, मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 20 से 25 लाख रुपए एक वोट देने का मिलता है। खुलकर कोई इस बात को नहीं बोलता है, लेकिन यह रेट चलता है। 20 से 25 लाख रुपए, कभी कभी उसके साथ एक कोई बड़ी एसयूवी गाड़ी भी जुड़ जाती है। ये एक वोट देने का चार्ज है। इस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अब बात ब्लॉक प्रमुख की, यानी विकास खंड के जो प्रमुख हैं, कहीं कहीं पर इनको प्रखंड भी कहा जाता है। बिहार में तो प्रखंड कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रखंड कहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिनको बीडीसी भी कहते हैं, वो जब चुनाव जीत कर आते हैं तो वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बीडीसी वोट करेंगे ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए और रेट क्या चलता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कोई एक मोटरसाइकिल, मोटे तौर पर 5 लाख का बजट एक सदस्य के ऊपर खर्च किया जाता है। और ये संख्या कितनी हो सकती है? कुल संख्या के आधे से एक ज्यादा, मतलब कभी कभी 40 बीडीसी का भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो आप सोच कर देखिए, 40 बीडीसी का प्रबंध करने का मतलब है सीधे सीधे 2 करोड़ रुपए का खर्च।
ये सच्चाई है, गांव के, जिलों के, कस्बों में रहने वाले लोग आपको बता देंगे, पत्रकार बता देंगे कि इस तरीके से चुनाव होता है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमरपाल मौर्य ने यह बेहद जरूरी मांग उठा दी है। इसको लेकर बहुत दिनों से लोग मांग कर रहे थे कि यह चुनाव सीधे सीधे जनता से करवाया जाए ताकि यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देश में तकरीबन जो आंकड़ा है 6000 ब्लॉक प्रमुख हैं। उनका चुनाव कराने का जिम्मा होगा चुनाव आयोग के कंधों पर, सरकारों के कंधों पर। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको लेकर एक मांग आई है संसद में। अब संसद की तरफ से, सरकारों की तरफ से इस पर क्या फैसला होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मांग है, तो अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अब सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा होंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस तरीके का कोई फैसला नहीं हुआ है, फिलहाल इस पर मुहर नहीं लगी है। यह इस खबर का सच है। इसलिए अगर आपको कोई भ्रामक खबर बता रहा है तो उसको उल्टा चश्मा का यह वीडियो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।